नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर महाराजगंज से है, जहां जनपद के कोल्हुई कस्बे में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का आगमन हुआ, जहां ग्रामवासियों ने ज्ञापन देकर कोल्हुई को नगर पंचायत बनाने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता व ग्रामवासी मौजूद रहे। लोगों ने फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया। वित्त राज्य मंत्री को ज्ञापन देकर लोगों ने बताया कि कोल्हुई नगर पंचायत अर्हता रखता है। क्षेत्र की जनसंख्या को देखते हुए इसे नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया जाए ताकि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। इस दौरान ग्रामवासियों ने कोल्हुई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की दुर्लभ व्यवस्था की शिकायत कर एक MBBS डॉक्टर की नियुक्ति की भी मांग की। लोगों ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र फार्मासिस्ट के भरोसे संचालित होती है। इसके साथ ग्राम प्रधान सहित ग्रामवासियों ने विद्युत वितरण खंड कोल्हुई के जेई राकेश कुमार के दुर्व्यवहार की भी शिकायत की। लोगों ने बताया कि जेई क्षेत्र के लोगों का शोषण कर रहे हैं और लोगों की लाइट जबरन काट रहे हैं। तत्पश्चात जेई को जल्द से जल्द हटाने की भी मांग की गई, जिस पर वित्त राज्य मंत्री ने लोगों को जेई के विरुद्ध कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं नगर पंचायत बनाने के लिए जानिए लोगों ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं हूं अंगद शर्मा और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत महाराजगंज। इस वक्त मौजूद है महाराजगंज जनपद के कोल्हुई में। आपको बता दें कि सरकार द्वारा गांव को, हाईवे से सटे गांव को मॉडल बनाया जा रहा है। नगर पंचायत के तर्ज पर वहां पे विकास कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर के गांव में लाइटिंग किया जा रहा है और तमाम तरह की पेंटिंग करके गाँव में बेहतर नज़ारा देखने को मिल रहा है। वहीं कोल्हुई की अगर हम बात करें तो सालों से कोल्हुई में नगर पंचायत की मांग है, जिसको लेकर के यहाँ पे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दौरा किया था और यहाँ कोल्हुई के जो निवासी हैं और आसपास के जो लोग हैं नगर पंचायत की मांग किए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज जो आप लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है नगर पंचायत को लेकर के, कैसा ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन यही दिया गया है कि हमारा जो है कोल्हुई कस्बा जो है NHI से सटे है और हम लोग चाहते हैं कि नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, जिससे हमारे गांव का, हमारे कस्बे का विकास हो और इसका बहुत सुचारू रूप से व्यवस्था हो। यही हम लोगों की मांग है। चलिए, धन्यवाद। और लोग हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आज जो है यहाँ पे मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है नगर पंचायत बनाने के लिए, किस तरह की मांगे हैं और क्या विकास, क्या तस्वीर बदलने जा रहा है कोल्हुई का? देखिए, कोल्हुई इस बेल्ट का सबसे बड़ा मार्केट है और बहुत पुरानी मार्केट है। अगल बगल के कई गांव के बीच में मुख्य रूप से कोल्हुई एक नगर है और नगर पंचायत बनाने के लगभग सारे मानक पूरा करता है। हम सब लोगों की मांग है कि इस बीच में कोल्हुई को सुंदर बनाया जाए, बढ़िया बनाया जाए और नगर पंचायत के सारे मानक को पूरा करता है, तो इसलिए नगर पंचायत बनाया जाए। चूँकि भारतीय जनता पार्टी और इस प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की मंशा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को शहरी सुविधाएँ मुहैया कराई जाए। इसलिए हम सबकी मांग है कि कोल्हुई को नगर पंचायत बनाया जाए, जिससे इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सारे लोगों की उम्मीद है। सर्वे पहले हो चुका है लेकिन नगर पंचायत अभी नहीं बन पाया। चुनाव आता है, मांगे भी होती है, नेता कहते भी बन जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं बनता। क्या कारण है कि अभी तक नगर पंचायत नहीं? आज यहाँ कोल्हुई में हमारे स्थानीय निवासी जयप्रकाश सिंह उर्फ बिल्लू सिंह जी के वहाँ मंत्री जी का व्यक्तिगत कार्यक्रम था और सभी कोल्हुई के लोग मिल करके उनको ज्ञापन दिए हैं और मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि कोल्हुई को नगर पंचायत बनाया जाएगा। और कोल्हुई नगर पंचायत बनने से अगल बगल के जो गांव उसमें सटेंगे, उसमें मूलभूत सुविधाओं का विकास होगा। सभी नागरिक जितने भी हैं, सारे लोगों को सभी सुविधाएं मिलेंगी और कोल्हुई हर मानक पे खरा उतर रहा है। यहाँ अस्पताल से लेकर के विद्यालय, महाविद्यालय, सारी सुविधाएँ हैं और कोल्हुई के नगर पंचायत बनने से यहाँ के निवासियों को मूलभूत सुविधाओं की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गांव के प्रधान हैं। अगर हम जनता में, यहाँ नागरिक में बात करें तो गांव के प्रथम नागरिक हैं। कोल्हुई को नगर पंचायत बनाने के जो आप लोग ज्ञापन दिए हैं, कैसी मांग है मंत्री जी से? मंत्री जी से हम लोग यही मांग किए हैं कि ग्राम सभा कोल्हुई को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाए, ताकि इससे इस क्षेत्र का, इस गांव से सटे हुए जितने गांव हैं उनका भी विकास हो और ग्राम सभा का भी विकास हो, जिससे हमारे यहाँ के जो नागरिक बंधु हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले। इससे पहले अधिकारियों द्वारा सर्वे किया जा चुका है? जी सर, इसके पहले अधिकारियों द्वारा सर्वे किया भी जा चुका है, आश्वासन भी मिला है। आज मंत्री जी ने खुले शब्दों में कहा कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर-दिसंबर में पंचायती का चुनाव होना है। क्या लगता है, पंचायती चुनाव होगा कि उससे पहले नगर पंचायत हो जाएगी? नहीं, उससे पहले भी हो सकता है और प्रधानी चुनाव के बाद भी हो सकता है। अब तो शासन प्रशासन में गया है, सारा कार्यक्रम गया है,
आदेश तो वहीं से आएगा, होना वहीं से है। हम लोग सिर्फ मांग किए हैं, आश्वासन मिला है। हमको ये पूर्ण विश्वास है 2028 का जो नगर पंचायत का चुनाव होगा उसमें ग्राम सभा कुल्ही में नगर पंचायत का ही चुनाव होगा। चलिए धन्यवाद। और लोग हैं, जानेंगे किस तरह का ज्ञापन दिए हैं, क्या मांगे हैं, क्या उम्मीदें हैं अपने कुल्ही के लिए। नगर पंचायत बनाने को लेकर के बहुत पहले से मांग चल रही है और नगर पंचायत बनाने के लिए जो भी यहाँ मानक है वह कुल्ही बाज़ार पूरा करता है। यहाँ इंटर कॉलेज कई हैं, यहाँ अस्पताल है, पशु अस्पताल है और यह जो है अगर नगर पंचायत बनता है तो यहाँ का और अगल बगल के गांव का काफ़ी विकास होगा। एक व्यापारी हैं, व्यापारियों की सुरक्षा की बात करें और भी ऐसे तमाम घटनाएं जो हो जाती है जिसमें व्यापारी असुरक्षित रहते हैं, ऐसे संबंधों में क्या चर्चा है आपकी। देखिए, योगी जी के सरकार में व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित है। पहले व्यापारी हमारा पैसा लेके बैंक तक नहीं जा पाता था, उसको डर रहती थी कहीं लूट हो जाएगा, कहीं छिनौती हो जाएगी। लेकिन जब से योगी जी की सरकार है तो लूट और खसोट किसी तरह का नहीं हो पा रहा है। योगी जी के सरकार में पूरा व्यापारी मेरा सुरक्षित है। लेकिन इससे पहले एक जो है मोटरसाइकिल के एजेंसी के थे, वहीं पे एक घटना हो गई थी, तो क्या कुछ कहेंगे। घटनाएं तो होती रहती देखिए, घटनाएं तो होती रहती हैं, इसके पहले भी सरकारें थी लेकिन व्यापारी मेरा सुरक्षित नहीं रहता था। उसको दहशत बनी रहती थी कि मैं पैसा लेके बैंक जा रहा हूँ, बैंक तक पहुँचूंगा कि नहीं पहुँचूंगा, हमारा छिनौती हो जाएगा कि लूट हो जाएगा। पहले व्यापारी मेरा दूसरे सरकार में सुरक्षित नहीं था। आज योगी जी के सरकार में व्यापारी मेरा पूरी तरह सुरक्षित है। योगी जी के सरकार में जी बहुत सारी घटनाएं हैं जो रुकी हुई हैं। इसके पहले जितनी घटनाएं होती थी उसका 2% भी अब घटनाएं नहीं हो रही हैं। रही बात एकाध अपवाद स्वरूप घटना हो जा रही है तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है कि कोई घटना अप्रिय ना घटे, ना किसी के साथ चोरी छिनैती हो, ना ही कोई जोर जबरदस्ती करे, किसी तरह का कोई किसी को प्रताड़ित ना करे। कहीं कुछ भी ऐसी घटनाएं अब नहीं देखने को मिली। धन्यवाद। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुल्ही, अगर हम इसमें माने तो सबसे वरिष्ठ नागरिक में आप आएंगे तो उम्र में अगर माना जाए तो कुल्ही पुराना मार्केट है। मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस इतने महत्वपूर्ण कार्य को उठाया। सबसे पहले आप चैनल वाले हैं, मीडिया कर्मी का हैं कि आपने इस मुद्दे को उठाया कुल्ही विकास के लिए। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। रही बात विकास की, तो नगर पालिका होगा चाहे नगर पंचायत हुआ, ये सब तो विकास का मुद्दा है। यह बड़ी बढ़िया विकास होता है, उसमें रोडें बन जाती हैं, तमाम किस्म के अधिकारी रहते हैं, तो इससे तो नागरिकों का विकास होता है, तमाम सुविधाएं मिलती हैं हम लोगों को, हैं, तो इससे बहुत अच्छा विकास होगा। मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने उठाया, आप बराबर उठाते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोग भी अपनी बातें, तो लगातार यहाँ के जो ग्रामीण हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनकी मांगे हैं कि कुल्ही को नगर पंचायत बनाया जाए। हालांकि कुछ लोग थे जो भाजपा की तारीफ कर रहे थे कि भाजपा सरकार में व्यापारी और सभी सुरक्षित हैं। अंगद शर्मा, सी न्यूज़ भारत, महाराजगंज। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।